नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल के दिनों में प्रशासन द्वारा चलाया गया बुलडोजर अभियान अब एक बार फिर से राष्ट्रीय बातचीत का केंद्र बन गया है। शहर के कई इलाकों में अवैध निर्माणों, कॉलोनियों और करोड़ों की लागत से बने मैरिज हॉलों पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर बहस तेज हो गई है। ये कार्रवाई न केवल नगर विकास से जुड़े मुद्दों को उजागर करती है, बल्कि ये भी बताती है कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं और आगे इस मॉडल को किस दिशा में ले जाया जा सकता है। बरेली में हुए इस अभियान की शुरुआत उस विवाद के बाद मानी जा रही है जिसमें सितंबर के आखिरी हफ्ते में कुछ इलाकों में तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। पुलिस और प्रशासन ने यह दावा कर रही है कि जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उनकी कई संपत्तियां अवैध थी। इसी आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। इन घटनाओं के बाद प्रशासन की नजर उन ढांचों पर पड़ी जो या तो बिना नक्शा पास कराए बनाए गए थे या जिन पर लंबे समय से नोटिस जारी थे मगर सुधार नहीं किया गया। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बरेली के नेकपुर में आज सुबह जो हुआ वो देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। चमचमाते फुल लग्जरी शादी हॉल जिनके नाम थे रॉयल गार्डन और ग्रीन वैली बैंक्वेट हॉल, वो दोनों कुछ घंटे में ही ढेर हो गए। ये कोई छोटे मोटे टेंट हाउस नहीं, करोड़ों के और कई एकड़ में फैले हुए थे। एसी वाले हॉल, झूमर लगे हुए, लाइटिंग ऐसी कि रात में भी दिन हो जाता था। बाहर बड़ी बड़ी कारों की पार्किंग, लॉन हरा भरा, फोटोशूट के लिए अलग अलग कोने भरे हुए थे। शादी का पिक सीजन चल रहा था। दिसंबर जनवरी तक की बुकिंग फुल हो चुकी थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। मलबे का ढेर बचा है। सुबह 7 बजे का वो वक्त था। गांव की गलियों में अभी चाय की केतली चढ़ी ही नहीं थी कि पुलिस की गाड़ियां, जेसीबी, पोलेन, बुलडोजर सब आधम के। ऊपर से ड्रोन उड़ रहा था। चारों तरफ पुलिस की खड़ी गाड़ियां, रास्ते बंद हो चुके थे। जैसे ही बुलडोजर ने पहला झटका मारा, हल्ला मच गया। औरतें रोने लगी, बच्चे चिल्लाने लगे। कुछ लोग तो गुस्से में थे कि क्या जुल्म है, हमारी रोजी रोटी छीन ली। कुछ औरतें तो मलबे के आगे आ गई और बोली, हमें कुचल दो पर इस हॉल को मत तोड़ो। पर पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। शांति से पर सख्ती से ये पूरा काम हुआ। हॉल के मालिक हैं मोहम्मद इरफान और हाजी अब्दुल। दोनों बड़े नाम हैं। इलाके में शादी विवाह के लिए ये बिजनेस करते हैं। लोग बताते हैं कि इन दोनों ने पहले गांव की खेती की जमीन पर कब्जा किया, फिर छोटा सा एक शेड बनाया, फिर धीरे धीरे पक्का कर दिया, फिर इसे एक बड़े हॉल में तब्दील कर दिया। नक्शा पास नहीं कराया, ना बिजली का कनेक्शन लीगल लिया गया, ना ही फायर की एनओसी, कुछ नहीं। बस पैसा था, दबदबा था तो सब हो गया। आसपास के किसान सालों से चक्कर काट रहे थे कि हमारी जमीन वापस करो, पर कोई सुनता ही नहीं था। अब जब बुलडोजर आया तो किसान मुस्कुरा रहे थे। आज तो भगवान ने सुन लिया। प्रशासन पहले भी नोटिस भेज चुका था, कई बार कह चुका था कि खुद हटा लो नहीं तो हम हटाएंगे, पर मालिकों ने एक नहीं सुनी। शायद कुछ जुगाड़ हो गया हो, या तो कोई नेता बचा लेगा या फिर वो खुद कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। योगी सरकार में बुलडोजर का कोई बाप नहीं है। हाई कोर्ट भी इस पे सख्त आदेश दे चुकी है कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं। तो आज सुबह भी इसका एक्शन देखने को मिला है। जो नजारा था वो बिल्कुल फिल्मी नजर आ रहा था। एक तरफ चमचमाता हॉल, बाहर नई नई गाड़ियां खड़ी थी, अंदर कुर्सियां लगी हुई थी, फूलों की मालाएं लगी थी। दूसरी तरफ बुलडोजर गड़गड़ाता हुआ आया और दीवारें गिरने लगी। कांच के दरवाजे टूटे, छत गिरी, झूमर जमीन पर बिखर गए। फ्रिज, सोफा, एलईडी टीवी सब मलबे में तब्दील हो गए। जो लोग वहां काम करते थे वो बस देखते रह गए। तो वहीं इसी बीच कुछ भावुक करने वाली तस्वीर भी सामने आई। एक वेटर रोते हुए बोला, साहब हमारी नौकरी चली गई, अब हम कहाँ जाएंगे। जिनकी शादियां बुक हो चुकी थी वो भी कहीं ना कहीं उदास नजर आ रहे थे। एक शख्स ने बताया कि मेरी बेटी की शादी 20 दिसंबर को थी, 7 लाख का एडवांस दे चुके हैं। सारी सजावट, कैटरिंग, फोटोग्राफ सब इसी हॉल के हिसाब से बुक किया गया था, लेकिन अब तो ना पैसा मिलेगा और ना ही हॉल बचा है। सब कुछ खत्म हो गया है, बारात कहाँ जाएगी। तो वहीं एक और परिवार रो रहा था, बोला हमने तो कार्ड भी बंटवा दिए हैं, पता लिखवा दिया है, अब क्या करेंगे। पर गांव के दूसरे लोग खुश थे।
डीएम ने कहा, हमारे पास जो भी शिकायत आती है हम कार्रवाई करते हैं। किसी को बचाने या किसी को फंसाने का कोई सवाल ही नहीं है। कानून के सामने सब बराबर है। शादी घंटों घरों के मालिक ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके परिजनों का कहना है कि वो कोर्ट जाएंगे। उनका दावा है कि उनके पास सारे कागजात थे और ये जमीन उन्होंने खरीदी थी। हालांकि राजस्व विभाग के अधिकारी इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनके पास पुराने दस्तावेज है जिसके बिहाफ पर वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं वो गलत इल्जाम लगा रहे हैं, जिसमें साफ लिखा है कि जमीन कृषि भूमि है और इस पर कोई गैर कृषि कार्य की अनुमति नहीं दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर से बुलडोजर नीति पर बहस छेड़ दी है। एक पक्ष इसे कानून का शासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम मानता है, तो दूसरा पक्ष इसे तानाशाही और प्रतिशोध की राजनीति कहता है। राजनीतिक दलों ने भी मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और इसे मुस्लिम व्यवसायियों को निशाना बनाने की साजिश बताया। वहीं भाजपा नेताओं ने इसे माफिया राज का अंत करार दिया है। फिलहाल नेकपुर गांव में मलबे का ढेर बचा हुआ है, जहां कुछ दिन पहले तक शहनाइयां बजती थी, दुल्हनें सजा करती थी। अब वहां सिर्फ धूल और मलबा है। आने वाले दिनों में इस जमीन को फिर से सम्मिलित किया जाएगा और या तो खेती के लिए छोड़ दिया जाएगा या फिर सरकारी योजनाओं के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो सवाल बाकी रह गया है वो ये है कि बुलडोजर हर अवैध निर्माण का अंतिम हल है या इसके पहले नोटिस, सुनवाई और वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कदमों को और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए था। बरेली में ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। प्रशासन के पास अभी भी सैकड़ों अवैध निर्माणों की एक लिस्ट है। अगले कुछ दिनों में शहर के कई और इलाकों में बुलडोजर चलने की भी सूचना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब डर का माहौल है। कोई भी बड़ा निर्माण करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि अवैध कब्जे और भूमाफियाओं की समस्या इतनी गहरी थी कि शक्ति के बिना शायद इसे खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल था। बरेली की ये 2 शादी घंटाघर की इमारतें अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन इनके मलबे से निकले सवाल भी जिंदा है। बरेली का नेकपुर आज सुबह से ही खामोश है। जहां कल तक शादी की रौनकें हुआ करती थी, बारात की गाड़ियां खड़ी होती थी, लाइटों की चकाचौंध और हंसी खुशी का माहौल हुआ करता था, वहां अब सिर्फ मलबे का ढेर और धूल का गुब्बारा बचा हुआ है। करोड़ों का कारोबार, सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी, दर्जनों परिवार की शादी की तैयारियां, सब कुछ घंटों में खत्म हो गया। बुलडोजर चला और चलता ही गया, पर जो सवाल छोड़ गया वो अभी भी हवा में तैर रहा है। एक तरफ तो ये सच है कि गलत तरीके से कब्जाई गई जमीन पर बनाया गया कुछ भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। कानून ने अपना काम किया, किसानों की जमीन को वापस किया, अवैध कब्जे का दबदबा टूटा। जो लोग सालों से डर के माहौल में चुप थे, आज उनकी आंखें नम हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ वो परिवार भी तो है जिन्होंने मेहनत से कमाई की, जिनकी बेटियों की शादी होनी थी, सपने सज रहे थे, जिनके कर्मचारियों का चूल्हा अब बुझने की कगार पर है। उनके लिए भी ये सिर्फ एक बुलडोजर एक्शन नहीं बल्कि पूरा आशियाना ढहने जैसा था। बुलडोजर अब यूपी में सिर्फ मशीन नहीं रहा, एक मैसेज बन चुका है। गलत करोगे तो एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। पर सवाल यही है कि क्या सिर्फ बुलडोजर ही हल है? क्या पहले और सख्ती से रोकथाम नहीं हो सकते? क्या कानून के साथ साथ इंसानियत का भी कोई हिस्सा नहीं बच सकता? फिलहाल नेकपुर में धूल बैठ जाएगी, मलबा हट जाएगा, जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी, लेकिन जो दिल टूट चुके हैं, जो सपने चकनाचूर हुए हैं, वो इतनी जल्दी नहीं जुड़ेंगे। बुलडोजर चल गया पर उसकी गूंज अभी भी लंबे समय तक सुनाई देती है। बस उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में कानून के साथ साथ संवेदना भी जिंदा रहे, ताकि न्याय के नाम पर किसी और का घर ना उजड़े। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।